अक्सर विवादों के घेरे में और विवादित बयान देने के लिए चर्चा में रहे हैं हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अक्सर अपने विवादों के चलते वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है वो हिंदुत्ववादी सोच की विचारधाराओं से दूर रहते हैं। वो सनातनी जो विचारधारा है उससे दूर रहते हैं। वो अक्सर हर चीज में लॉजिक खोजने की बात करते हैं। जब से उन्होंने 2022 में सपा ज्वाइन किया है, लेकिन सपा ज्वाइन करते ही उन्हें उन चीजों का सामना करना पड़ रहा है जो अब तक अन्य लोग बहुजनों के साथ कर रहे थे, दलितों के साथ कर रहे थे। ये उनके गले की फांस बन चुकी थी। जब पहली बार उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की थी तो बीएसपी के दाहिने हाथ माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा बहन मायावती जी के दाहिने हाथ हुआ करते थे। कहीं भी कोई मीटिंग होती थी, कहीं भी कोई कार्य होता था तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने साथ रखती थी। हर वो चीज उनके साथ साझा करती थी और राजनीति के हक में हुआ करती थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल्टी मारकर बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी में रहते हुए बहुत सारी चीजों को उन्होंने समझा, सोचा, अपने साथ हुए अत्याचार को भी महसूस किया और फिर बीजेपी की विचारधाराओं से उनकी विचारधारा मैच नहीं करती थी तो उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सपा ज्वाइन किया। उन्होंने ये सोचा था कि जो लोग पीडीए की बात करते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उनकी इमेज बनी रहेगी, उनकी उपाधि बनी रहेगी, उनकी पहुंच बनी रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के बनाए जाने के बाद भी उनके साथ हमेशा से भेदभाव रहा है। अगर कोई राष्ट्रीय जो नेता अध्यक्ष है सपा का, अगर वो कोई विवादित बयान देता है तो उसके पार्टी के बयान होते हैं, लेकिन जब वही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बात रखते हैं तो उनको पार्टी के लोग जो चाचा मामा दादा पार्टी में हैं तो वो बोलते हैं कि उनके अपने निजी विचार हैं। इन सब चीजों से स्वामी प्रसाद मौर्य का दिल भर गया है और उन्होंने सपा छोड़ने का पूरा प्लान बना लिया और इस्तीफा भी दे दिया। क्या कहा अपने इस्तीफे में वो हम पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य की इस्तीफे की बात सोशल मीडिया पर सामने आई है, एक चर्चा, एक राजनीति का जो मुकाम था वो बहुत ज्यादा गर्मा गया है। ऐसा लगता है कि राजनीति में एक बार भूचाल आया हुआ है, फिर से राजनीति गर्मा गई है। जहां पर सपा और बसपा पे टाई चल रहा था, सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस जो थी वो हाईलाइट हो रही थी, वही आज सपा फिर से हाईलाइट हो गई है। और वो कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा से उनका दिल भर आया है। वो अखिलेश यादव से इतना ज्यादा खुश हो चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफा देने की बात कर ली है। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव इसी से समझ लीजिए कि मुसलमानों से काम कराते हैं, दलितों से काम कराते हैं, बहुसंख्यों से काम कराते हैं, लेकिन जहां पर राज्यसभा में भेजना है किसी को तो उनके अपने लोग पहुंच रहे हैं, मुसलमानों का नाम और निशान नहीं है। इस तरह की भी राजनीति सुनाई पड़ रही है। राजनीति में इसको भी लेकर काफी चर्चा चल रही है। सपा के जो अखिलेश यादव हैं वो निशाने पर है। मुसलमानों का वोट तो अखिलेश को भी चाहिए, बहुजन समाज का भी वोट अखिलेश को चाहिए, लेकिन ना अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा रहे हैं और ना ही अखिलेश मुसलमानों के साथ जा रहे हैं, ना ही उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। इस पर भी बहुत बड़ी चर्चा है। आप क्या सोचते हैं? इसमें भी राजनीति काफी बहुत ज्यादा गर्मा चुकी। गर्म राजनीति पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह से हथौड़ा मारा है कि अखिलेश यादव चारों खाने चित हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक लंबा चौड़ा लेटर जारी करके सीधे कहा है कि सपा में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अगर अपनी बात करते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी के लोग उन्हें पार्टी का मुख बोलते हैं, पार्टी का बयान बोलते हैं। मैं कोई बात या बयान जारी करता हूं या कहता हूं सपा को लेकर
या उनके अटैच में रहकर कोई बयान जारी करता हूं तो सपा की पार्टी के लोग मेरे निजी बयान कहते हैं। ये क्या बात हुई? मैं भी इसी सपा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझे भी वही अधिकार है जो अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को है, लेकिन सपा में उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उनसे भेदभाव किया जाता है। इसी भेदभाव से तंग आकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस्तीफा दे चुके हैं। अब क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर बहन मायावती जी की तरफ बीएसपी में आ जाएंगे? आप लोग क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किसकी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? तो हम कुछ सिमिलर चीजें आपको बता दें कि जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी मंदिर नहीं गए हैं, वहीं बहन मायावती जी भी कभी मंदिर नहीं गई हैं। उन लोगों के अपने जो विचार है वो वैज्ञानिक विचार है। वो हमेशा से वातावरण को लेकर जो एटमॉस्फेयर जो चेंजिंग होते हैं, जो वातावरण में चेंज होता है, वो भगवान की कृपा नहीं मानते हैं बल्कि साइंस की चीज़ों को डेवलप मानते हैं कि साइंस ने इसको चेंज किया है। साइंस पर दोनों लोगों का भरोसा है। अब आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से अगर दलित समुदाय को मंदिर में जाने से रोका जाता है और उन पर क्या बीतती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से भी ज्यादा प्रेरित हैं। अब रही बात उनके पलटवार की, तो वो जल्द ही हो सकता है कि बहन मायावती जी से मिले और बसपा ज्वाइन करे। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि बहन मायावती जी के खेमे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ जाते हैं तो इस राजनीति को, बीएसपी को एक नया बल मिलेगा और इस नए बल से वो और ज्यादा मजबूत होंगी। जब दो लोग एक ही विचारधारा के होते हैं तो उस पार्टी को बल मिलेगा और 2024 के चुनाव को काफी हद तक जीता जा सकता है। जहां पर नरेंद्र मोदी का सवाल है कि अगर उनके रथ के पहिए को रोकना है तो ऐसे विचारधाराओं वालों को एक साथ जुड़ना होगा। बहुजन समाज पार्टी हो या मुस्लिम समाज पार्टी हो, दलित, आदिवासी, गरीब, वंचित, शोषित जो लोग भी हैं उन सबको एक होना पड़ेगा। जहां पर अखिलेश यादव की बात है कि वो अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा लेंगे, तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से वो हरा पाएंगे, किस बेस पे हरा पाएंगे। उनके साथ कौन कौन बड़े नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के रथ के पहिए को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो में वो दम है, वो खम है। अपने जो नेता हैं, जो लोग बहन मायावती से प्रेरित हैं, जो उनको अपने गठबंधन में लाना चाहते हैं। अखिलेश यादव खुद ये चाहते हैं कि बहन मायावती जी गठबंधन में आ जाएं। जयंत चौधरी के जाने के बाद जो सीटें खाली हुई हैं, बहन मायावती जी के लिए ये अप्रोच किया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि बहन मायावती जी को यहाँ इंडिया गठबंधन में लाया जाए। ये तो सोचने वाली बात ही है कि जब तक बीजेपी को हराना है मामूली बात नहीं है। बीजेपी एक लोहे का चना है जो कोई अकेले चबा नहीं सकता। एक दांत से चबा पाना बहुत ही मुश्किल है। बीजेपी के लिए तमाम वो दांत चाहिए जो बीजेपी को चबा सके, मतलब उन बीजेपी जैसे चने को चबा सके। अलग अलग रहकर तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और ना ही जीत हासिल की जा सकती है। सीटों का बंटवारा हो जाए, बहन मायावती जी को एक सीट दे दिया जाए, उसके बाद चुनाव में वो आयाम आएगा, वो पलटवार आएगा। ऐसे दिग्गज नेताओं को जोड़ा जाए जिनकी जो सोच है वो बहन मायावती की सोच से सिमिलर हो। जहां पर अनुप्रिया पटेल का मामला है, वो भी सपा जल्दी ही छोड़ देंगी और नहीं लगता कि वो सपा में ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। पीडीए की बात कहे जाने वाले अखिलेश यादव अब तक मुसलमानों के एक भी नेता को सामने नहीं लाए हैं। जहां पर राज्यसभा में भेजने की बात है, वहां उन लोगों को सेलेक्ट करके भेज दिया और इस बात का भी हंगामा मचा है। और कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कह रहे हैं कि अभी तक मुसलमानों को राज्यसभा में सपा ने क्यों नहीं भेजा, कौन सी राजनीति चल रही है, क्या हो
हो रहा है, सिर्फ बहुजनों का आईना दिखाया जा रहा है, मुसलमानों से जूते चप्पल झंडे और दरियां बिछवाई जा रही, या फिर कुछ और प्लान किया जा रहा है। राजनीति गलियारा कुछ ऐसा डमाडोल चल रहा है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने में इन सब की बुद्धि खप्त हो गई है। अब आगे क्या होगा? मौर्य जी कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? सपा ज्वाइन करेंगे, फिर से बीएसपी ज्वाइन करेंगे, या फिर बीजेपी में चले जाएंगे? ये तो अभी बहुत टाइम है, आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही है, आप क्या कहना चाहते हैं, तो अपने विचार हमें जरूर बताएं। देखते रहिए शैला नाइद ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शैला।